आज जो डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व साइंस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, हमारा जो टर्म होगा वो होगा हाउ टू सॉल्व साइंस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्ट्रेटजी हम लोग कुछ दिमाग में सेट करके चलेंगे जब भी आप साइंस का पेपर देने जाइए। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी तो आप यही तैयार करके चलेंगे, जो मेजर टॉपिक्स हैं उसको आप फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे में सबसे पहला है डायग्राम। ठीक है, दूसरा केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल्स, चौथा फॉर्मूला, पांचवा कंटेंट। ठीक है, या इसको आप कह सकते हो जो क्वेश्चन में गिवन है। स्पेशली हम किसकी बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल की। ठीक है, जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें जो गिवन होता है वो जरूर लिखेंगे आप। ठीक है, और लास्ट में हम बात करेंगे किसकी, लास्ट में जो बात करेंगे वो करेंगे हम अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं वो। तो सबसे पहले हमने क्या टॉपिक ले लिया, डायग्राम ले लिया। फिर दूसरा है केमिकल रिएक्शन, तीसरा एग्जांपल, चौथा फॉर्मूला, पांचवा है हमारा कंटेंट जो कि न्यूमेरिकल में आता है। कंटेंट का मतलब जो दिया रहता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, और लास्ट हमारा अंडरलाइन करेंगे हम जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं बेटे, तो याद रखो स्ट्रेटजी हमेशा याद रखो। स्ट्रेटजी हमारी ये होगी कि हमको द बेस्ट जो सेक्शन होगा, क्योंकि जो हमको 15 मिनट मिला पढ़ने के लिए। ठीक है, पेपर आपको जब मिलता है तो 15 मिनट मिलता है आपको पढ़ने के लिए, और जब पढ़ते हो आपको 15 मिनट्स में तो आपको स्ट्रेटजी बना लेनी होती है, और उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप सेक्शन चूज करोगे और सेक्शन के हिसाब से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे मान लो आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, इसका आंसर लिखा। जब आंसर आप लिख रहे हो, ठीक है, तो इसमें मान लिया कि इस आंसर में आपको कोई एक इंपॉर्टेंट टर्म मिल गया, जैसे आप ईयर लिखते हो, है ना, या आप किसी साइंटिस्ट का नाम लिखते हो, या कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो उसके नीचे आप क्या करो, अंडरलाइन जरूर करो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि अगर जैसे जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में पूछा ना, क्वेश्चन मेन जो क्वेश्चन का कहने का क्या कहना क्या चाहता है, मतलब कि जो क्वेश्चन का मेन पॉइंट है उस पॉइंट को आप जरूर से जरूर अंडरलाइन कर दो। इससे क्या होगा कि जो टीचर होगा वो आपकी सारी चीजों को पढ़ेगा ही नहीं, उसको मेन थीम मिला ना, तो उसकी स्ट्रेटजी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो है आप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि भाई जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो क्वेश्चन से रिलेटेड टर्म्स हैं, उसको जरूर से अंडरलाइन कर दो। एक बात हो गई। दूसरी बात, हर एक क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या करना है, एक सिंपल मार्जिन कर देना है, और मार्जिन करने के बाद एक लाइन छोड़ने के बाद ही आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करो। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऐसे लगातार क्वेश्चन लिख लेते हैं और सोचते हैं कि यार एमसीक्यू क्वेश्चन है बाद में कर लेंगे। ऐसा एकदम नहीं करो। ठीक है, जो क्वेश्चन ड्रॉप आउट है उसको आप ड्रॉप करते चलो, छोड़ते चलो, जो आपको आ रहे हैं वो करते चलो। ठीक है, एक चीज याद रखो कि मार्जिन जो है आप पूरी कोशिश करो कि दोनों साइड में देने का। तो एक साइड जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, तो वहां पे तो आपके मार्जिन बुक कॉपी में दिए रहेंगे, और राइट हैंड साइड में बहुत माइनर से मार्जिन करो, ताकि जो टीचर है वो आपको मार्किंग जो देता है, जो नंबरिंग करता है, वो आपके राइट साइड में करता है और फिर टोटल एड ऑन लास्ट साइड में करता है। तो उसके लिए आप एक गैप छोड़ दो। ठीक है, और कभी भी जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हो, तो कभी भी आप अपने आप को बच्चा समझ के मत सॉल्व करो, टीचर को बच्चा समझ के सॉल्व करो, ताकि वो आपकी चीजों को बहुत इजीली समझ सके कि आपने लिखा क्या है, कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको देखने से, मतलब आप समझो बात को, कि जब तक सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा तो आपको मार्क्स नहीं दे पाएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखो कि इसमें 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है। तो बेटे इसमें ज्यादातर केस ये बनता है कि जो बायो का टीचर होगा उसको फिजिक्स का नॉलेज थोड़ा कम होगा, और जो फिजिक्स का टीचर होगा उसको बायो का नॉलेज थोड़ा कम होगा। ठीक है, ऑलराउंडर हो ऐसे बहुत कम टीचर मिलेंगे, तो वहां पे जो आंसर शीट के हिसाब से ही काम होता है आपका।
करेक्शन जो है आंसर सेट के हिसाब से होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, स्पेशली याद रखना है कि जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर जब आप राइट कर रहे हो तो आप अंडरलाइन जरूर करोगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि भाई अगर उससे रिलेटेड डायग्राम है, भले वो 1 नंबर का हो या 5 नंबर का हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आपका डायग्राम है आप जरूर से डायग्राम बनाओ, लेवलिंग है जरूर से लेवलिंग करो। ये फिजिक्स के लिए भी है, फिजिक्स में भी आपका रे डायग्राम है, सारी चीजें हैं, लाइट है, आईज है, सारी चीजें हैं, तो आप डायग्राम वहां पे ड्रॉ करोगे। केमिस्ट्री के लिए भी अगर आपके जो है एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वहां पे डायग्राम है, डायग्राम जरूर ड्रॉ करोगे। और बायो में तो हर एक क्वेश्चन पे कोशिश करो कि आप डायग्राम दे दो, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर आपका डायग्राम बेस्ड है। सेकंड आता है केमिकल इक्वेशन, तो ये केमिस्ट्री के लिए है, केमिकल रिएक्शन लिखना है। बायो में भी 1-2 आपकी केमिकल रिएक्शन है, उसको भी आपको शो कर देने हैं, ठीक है। और डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ जो फुल डायग्राम होते हैं उसकी भी बात नहीं होती, इसमें एक और आप ऐड कर लो, रे डायग्राम, ठीक है। क्योंकि कोई कोई चीज ऐसी भी होती है जिसको आप रे डायग्राम से भी शो कर सकते हो, जैसे ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सेस को आप रे डायग्राम से शो करो, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा, आपको राइट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप डायग्राम हो गया। और केमिकल रिएक्शन केमिस्ट्री के लिए आपको हमेशा लिखते रहना है, ठीक है, क्योंकि जैसे आप कुछ भी प्रेसिपिटेशन है, कॉम्बिनेशन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी पूछे आपसे तो आप जो है केमिकल रिएक्शन जरूर लिखिए। और एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां भी लगे 1% का भी चांस बन रहा है एग्जांपल देने का, आप जरूर दीजिए। आप कभी ये मत सोचा करो कि यार इसने पूछा तो है ही नहीं, देन व्हाई वी आर डूइंग दिस। तो करना कंपलसरी, क्योंकि आप साल भर की पढ़ाई को 3 घंटे में लिख रहे हो, ठीक है। तो इसलिए जो है आप ये मत सोचो कि पूछेगा तभी, ठीक है, क्योंकि आप घर पे क्या बोलते हो, खाना दे दो, ऐसा थोड़ी ना बोलते हो दाल चावल रोटी सब्जी दे दो। लेकिन आपकी मदर पूरा खाना देती है ना, वो इसीलिए देती है क्योंकि उसको पता है कि खाने का मतलब क्या है, जो बना है सारा सब कुछ दो, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो आपने साल भर में स्टडी कर रखा है वो पूरा का पूरा मटेरियल इसमें इंक्लूड करोगे। फॉर्मूला की बात करेंगे तो फॉर्मूला फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे तो जरूर से छोटा फॉर्मूला भी हो, देन यू हैव टू राइट इट, ठीक है। इसके बाद जो है न्यूमेरिकल टर्म्स जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि कंटेंट है, क्वेश्चन में आते हैं ना कि भाई ये दिया गिवन है और इसको ये बताना है, तो जो भी गिवन टर्म्स है उसको आप जरूर से नोट डाउन करेंगे। और लास्ट टॉपिक्स जो मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया भाई कि ये क्या कर लेना है, आपको अंडरलाइन कर लेना है, ये है आपकी स्ट्रेटजी। तो बच्चे इस तरीके से आप जो है पूरे क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करोगे, ठीक है। और ये केवल क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए नहीं है, किसी भी स्टैंडर्ड में अगर आप हो, फिजिक्स का क्वेश्चन पार्ट यूज कर रहे हो तो आपको यूज करना है, केमिस्ट्री में यूज कर रहे हो केमिस्ट्री में यूज करो, बायो में यूज कर रहे हो बायो में यूज करो, ठीक है। मेन थीम आपके पेपर को सॉल्व करने का यही तरीका है, ठीक है।